चलिए आगे बढ़ेंगे और सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर लौटते हैं। आपको बता दें कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज नॉमिनेशन हुआ है और सबसे पहला नॉमिनेशन शशि थरूर की ओर से भरा गया। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है और इस दौरान कांग्रेस दफ्तर से जो तस्वीरें सामने आई, दोनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और उससे खड़गे का अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। इन तस्वीरों के माध्यम से ही यह साफ हो जाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अब पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे कांग्रेस पार्टी के। हालांकि चुनाव को लेकर के अभी कई तरह की चर्चाएं कयास हैं। खड़गे के साथ पार्टी के 30 बड़े नेताओं की मौजूदगी देखने को मिली, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जबकि दूसरा जो खेमा शशि थरूर, जब उन्होंने नामांकन दाखिल करने पहुंचे तो थोड़े वो अलग दिखाई दिया। हालांकि कुछ नेताओं की मौजूदगी उनके साथ भी थी और इसके अलावा झारखंड कांग्रेस लीडर के त्रिपाठी ने भी अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। कांग्रेस में बदलाव की वकालत करने वाले G23 समूह के नेता आनंद शर्मा और मनीष तिवारी भी खड़गे के प्रस्तावकों में शामिल थे। इससे पहले मनीष तिवारी ने कहा कि वे और उनके साथी आनंद शर्मा खड़गे को सपोर्ट करेंगे। तो दो अलग अलग तस्वीरें हैं, दोनों तस्वीरों के जरिए स्थिति साफ है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। अशोक गहलोत ने कहा कि शशि थरूर 4 अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। गहलोत ने पूरी पार्टी को एकजुट भी बताया है। देखा अभी फॉर्म भरते वक्त में अति उत्साह है सब कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, सीनियर जूनियर सब लोग साथ थे और खड़गे साहब के अनुभव का लाभ पूरा मुल्क को मिलेगा, पूरे कांग्रेस को मिलेगा। हमें इस बात की बहुत खुशी है। वो हलचल सब समाप्त हो गई है, सब एकजुट हैं आराम से। अभी तो विड्रॉल की टाइम और बाकी है, हो सकता है कोई विड्रॉ कर जाए, शशि थरूर जी विड्रॉ भी कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। नहीं, मैं उम्मीद नहीं कर, मैं एक बता रहा हूँ आपको। मैं ये मानता हूँ कि जो भी फैसला सीनियर्स ने किया है मिलकर के, खड़गे साहब को खड़ा किया है, सबने मिलकर खड़ा किया है, वो कामयाब होंगे। तो वहीं दिल्ली में जब मीडिया ने अशोक गहलोत से पूछा कि क्या आपने गुरुवार को सोनिया गांधी के सामने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश की है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुस्कुराते हुए कहा कि पिछले 50 साल से आलाकमान ने उन्हें बिना पद के कभी नहीं रखा। इंदिरा गांधी से समय से लेकर के अब तक उनके पास पद रहा है। हालांकि उनके लिए पद मायने नहीं रखता है, पार्टी की मजबूती महत्वपूर्ण है। अंतिम सवाल, ऐसी खबरें चली कि आप कल सोनिया गांधी से जब मिले तो आपने इस्तीफे की पेशकश की है, सच है? इस्तीफे की पेशकश आप मीडिया वाले हो, मेरे साथी हो। मैं जब 10 दिन पहले कह रहा हूँ 50 साल के लगातार मुझे इस गांधी परिवार ने, इंदिरा गांधी के साथ में मंत्री बन गया, तब से लगा आज तक राजीव गांधी ने, नरसिम्हा जी ने और सोनिया गांधी जी ने, मगर पद मुझे रखा ही नहीं है। मैंने इसलिए मैं अध्यक्ष था राजस्थान का 72 के अंदर, 73 के अंदर। आज 50 साल तो आदमी थक भी जाता है, तो मैं 50 साल से पदों पर रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा मेरे लिए पद इम्पोर्टेंट नहीं है, कांग्रेस मजबूत कैसे हो उसके लिए मैं ध्यान लगाना चाहता हूँ। तो वहीं राजस्थान की सियासत के लिए अगले 24 घंटे काफी अहम होने वाले हैं। दिल्ली से लेकर जयपुर तक चर्चाएं हैं और इसी बीच खबर यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना हो गए। विशेष विमान से 4:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली एयरपोर्ट से जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देर शाम तक जयपुर पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, लगातार 2 दिन तक वे दिल्ली में रहे और मुलाकातों का सिलसिला भी रहा। जब वे रवाना हो रहे थे एक मुस्कुराहट के साथ जोधपुर हाउस से निकले, 4:30 बजे विशेष विमान से दिल्ली एयरपोर्ट से जयपुर के लिए उड़ान भरेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उसके कुछ ही देर बाद में करीब 1 घंटे के बाद जयपुर पहुंच जाएंगे। यह सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त की। राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत जयपुर लौट रहे हैं, बड़ी खबर है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के भीतर की कलह को लेकर के एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। बड़ी जानकारी हम आपको बता दें, विपक्षी खेमे से यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं हैं और इसी बीच नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का बयान, उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के माफी मांगने को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद जिस तरह से विधायकों ने इस्तीफा दिया, इसके बाद सरकार अल्पमत में है और ऐसे में सरकार को जनता के बीच में रहने का कोई अधिकार नहीं है।
ये कहना है नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का। गुलाबचंद कटारिया कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए दिखाई दिए और उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से विधायकों ने इस्तीफे दिए हैं और इसके बाद अब सरकार अल्पमत में है और ऐसे में सरकार को जनता के बीच में रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्या है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का जो आचरण रहा है और जिस प्रकार के स्टेटमेंट उनके आए हैं, उससे उनका ही अपमान नहीं हुआ, राजस्थान की 8 करोड़ जनता का भी अपमान हुआ कि उसका प्रतिनिधि कभी तो कहता है मैं अपने हाईकमान की आदेश की पालना करके सर्वोच्च पद को ग्रहण करूंगा और मेरे लिए दूसरा पद का कोई महत्व नहीं है, पर जब पद जाने लगा तो एकदम कीड़ियां खाने लग गई। स्वयं ने तो कहा कुछ किया नहीं, लेकिन अपने सब सीपे सालार को लगा दिया और पार्टी का जो पर्यवेक्षक वहाँ गए थे और जो उन्होंने स्वयं ने मीटिंग रखी थी, उस मीटिंग की जगह न करके धारीवाल जी के घर पर मीटिंग करा करके लोगों से त्यागपत्र ले लिया और त्यागपत्र ले करके स्पीकर साहब को जा करके दे दिया। हमारा नियम ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर इच्छा भी जाहिर कर दे स्पीकर से कि मैं अपना पद छोड़ना चाहता हूँ तो चलिए आगे बढ़ेंगे। दौसा में आज एक बिजली कर्मचारी की मौत के बाद जमकर हंगामा देखने को मिला है। इस दौरान ग्रामीणों ने जिला अस्पताल में हंगामा करते हुए इमरजेंसी यूनिट के डॉक्टर और अन्य स्टाफ के साथ जमकर मारपीट की है। दरअसल आज सुबह खवारावजी गांव के रहने वाले बिजली कर्मचारी रामखिलाड़ी सैनी कालीखाड़ गांव में बिजली की लाइन को ठीक करने के लिए गए थे और इसी दौरान कर्मचारी ने छारेड़ा जीएसएस से शटडाउन लिया था, लेकिन काम करते समय कर्मचारी की करंट से मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूटा और उनका कहना है कि बिजली का काम पूरा होने से पहले ही जीएसएस के किसी कर्मचारी ने बिजली सप्लाई शुरू कर दी और ये घोर लापरवाही है और इसके चलते यह हादसा हुआ। इधर इस घटना के बाद ग्रामीणों ने परिजनों के साथ में जमकर हंगामा किया है और परिजनों में ग्रामीणों में गहरा आक्रोश व्याप्त हो गया है। बिजली निगम के कर्मचारियों को मौके पर बुलाने पर अड़े हुए हैं परिजन और ग्रामीण और इसी दौरान ग्रामीणों का एक दल जिला अस्पताल की इमरजेंसी यूनिट में पहुंचा। मृतक बिजली कर्मचारी के शव को बिना पोस्टमार्टम किए ही उन्होंने लेने की मांग की। जब अस्पताल के कर्मचारियों ने कहा कि शव मोर्चरी में शिफ्ट हो गया है और अब पुलिस ही शव को सुपुर्द कर सकती है, इस बात पर ग्रामीण गुस्सा हो गए। डॉक्टर और अन्य स्टाफ के साथ मारपीट के आरोप लगे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक पेशेंट को लेके आए थे, इलेक्ट्रिक शॉक का पेशेंट था, वो ब्रॉड डेड लेके आए थे। उसके लिए फिर हमने प्रयास भी किया, उसके लिए हमने सीपीआर दिया 15 से 20 मिनट तक पेशेंट को, लेकिन उसके वाइटल्स नहीं थे, बीपी और ईसीजी उसकी स्ट्रेट लाइन आ रही थी, तो हमने उसे ब्रॉड डेड वैसे ही दे दिया, लेकिन हमने पूरे प्रयास किए थे कि हम उसे बचा लें। उसके बाद हमने मोर्चरी में इन्फॉर्म किया, फिर पुलिस वाले के बुला के और डेड बॉडी पुलिस वालों को अंडर में दे दी थी और मोर्चरी में शिफ्ट करवा दी थी। अब यहाँ पे अचानक कम से कम 60 से और 70 के बीच के लोग यहाँ पे आए एक साथ का डेड बॉडी दो हमें, तो हमने ये कहा भाई पुलिस वालों से मिल लो, आप वो देंगे आपको। वो तो आते ही हमसे कहा तुम दो और आते हमसे मारपीट कर ली उन्होंने। डॉक्टर रकम सिंह जी के साथ में भी की है और मेरे साथ में की है और एक हिमांशु जी हमारे उनके साथ में की है, स्टाफ हमारे। ग्राम खवारावजी का रामखिलाड़ी सैनी लाइनमैन था जिसकी ड्यूटी काली खाड़ थी। उसने शट डाउन लेके ट्रांसफार्मर सही कर रहा था, उसी टाइम लाइट चालू कर दी और उसकी डेथ हो गई। तो गांव की पूरी जनता आई हुई है और जनता चाहती है जो दोषी कर्मचारी है जिसने लाइट चालू की उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, मुकदमा दर्ज हो, उसके बाद ही डेथ बॉडी लेंगे और उसका पोस्टमार्टम करवाएंगे। तो वहीं अलवर जिले के मालाखेड़ा के बालेटा गांव में बीती रात को गांव वालों ने एक चोर को पकड़ लिया। चोर गांव में घर में चोरी का प्रयास कर रहा था और तभी इसे ग्रामीणों ने धर दबोचा। इसके बाद इस चोर को ग्रामीणों ने पेड़ से बांध करके उसके साथ जमकर मारपीट की है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और इस आरोपी चोर को पकड़ करके थाने के लेकर के आई और इस दौरान पुलिस को गाँव वालों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। तो वहीं जानकारी के मुताबिक ये व्यक्ति यहां पर चोरी करने के इरादे से पहुंचा था और इसको पकड़ करके स्थानीय लोगों ने इसके साथ मारपीट की है और इसके बाद जब मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने इसे इन ग्रामीणों से लोगों से छुड़वाया, अपने साथ थाने लेकर के पहुंची और उसके बाद बाड़मेर जिला अस्पताल में इलाज के लिए इसे भर्ती करवाया गया है। मोहित के तौर पर इसकी पहचान की गई है और इसके खिलाफ 25 से ज्यादा आपराधिक मामले
दर्ज हैं, ये भी सामने आए हैं। इसका एक अन्य साथी मौके से भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने चोर के कब्जे से एक चोरी की वैगनआर कार बरामद की है। कर्फ्यू थी या कुछ गार्ड आया था, एक छोड़ के उसको चला गया, पहले ऊपर चढ़ा फिर वापस नीचे उतरा, तब उनको शक हो गया कि कौन आया है। वो छोड़ के चला गया, फिर ये अंदर घुस के आधे घंटे में इसने ताले, आधे पौन घंटे में जितने सारे घर के ताले तोड़ दिए। कुछ लेके गया है क्या? कुछ थोड़ा बहुत चांदी, थोड़ा पैसे, थोड़ा सानी, वो अब मम्मी आएगी तब पता चलेगा, मुझे इतना पूरा प्रॉपर नहीं पता। ये आले दर्जे का चोर है, नकबजन है, जिसके खिलाफ 25-30 मुकदमे चल रहे हैं। हिस्ट्री सीटर भी है जोधपुर थाने का किसी का। और यहाँ वारदात करने के लिए 2 जने आए थे, यहाँ के होटल में रूम लिया। कल दिन को पूरे दिन रेकी की कौन सा घर बंद है, तो ये घर बंद मिला, ताला बंद था, तो रात को 11 बजे जाके चोरी करने घुस गए। और अब बात करेंगे अलवर जिले की, जहां पर बांसूर कस्बे के बीच स्थित टावर पर एक व्यक्ति अपनी मांगों को लेकर के चढ़ गया। टावर से ही वो अपनी मांगों को लेकर के पत्र लिख करके नीचे फेंकता रहा और ये पत्र में लिखा गया कि वो गरीब है, उसकी गरीबी जब तक दूर नहीं करेंगे वो नीचे नहीं आएगा और जब उसकी गरीबी दूर होगी तभी वो नीचे उतरेगा। हालांकि पुलिस प्रशासन को जैसे इंफॉर्मेशन मिली, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत की गई, इसके बाद इसे नीचे उतार लिया गया। इस दौरान मौके पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ भी जमा रही। और अब बात बाड़मेर की, जहां पर झोलाछाप डॉक्टरों का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां पर झोलाछाप डॉक्टर बिना डिग्री के इलाज के नाम पर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं लंबे समय से, लेकिन इसके बावजूद इन डॉक्टर्स के, कथित डॉक्टर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। तो ये ताजा मामला मीठे का तला गांव का है, जहां पर लोगों ने अब आरोप लगाए हैं कि अवैध रूप से संचालित निजी क्लिनिक पर झोलाछाप डॉक्टर ने एक मासूम बालिका की जान ले ली। धूड़ी नाम की लड़की को पहले बुखार आया था, जानकारी के अनुसार। इसके बाद गांव के झोलाछाप डॉक्टर के क्लिनिक पर इस बच्ची को लेकर के परिजन पहुंचे थे। डॉक्टर ने इसे लगातार 3 ड्रिप के साथ कई इंजेक्शन दे दिए। इससे इस बच्चे की तबीयत अचानक से और ज्यादा बिगड़ती चली गई और इस बच्चे ने आखिरकार दम तोड़ दिया। इसके बाद आक्रोशित परिजनों ने शव को क्लिनिक पर रख करके कार्रवाई की मांग की और जमकर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में लोग जैसे ही पता चला इस बच्चे की मौत का, मौके पर इकट्ठा हो गए और इस तरह के झोलाछाप डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने लगे। आपको बता दें कि बाड़मेर के इलाके में बड़ी तादाद में इस तरह के अवैध क्लिनिक चलते हैं। सीएमएचओ की नाक के नीचे भी इस तरह के क्लिनिक संचालित हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करने वाला। तो लगातार ग्रामीण इलाके से लेकर तमाम जगहों पर लोग अब इस तरह के क्लिनिक्स पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। ये मेरी सिस्टर है, सुबह लगभग 9 बजे यहाँ आई थी। यहाँ मेडिकल है हमारे गांव में, फर्जी मेडिकल है, यहाँ आई थी। यहाँ थोड़ा बुखार था, बुखार डेंगू का थोड़ा असर था। यहाँ आए और उनको चेकअप करवाया, उसने बोला कि आप यहाँ बैठो, मैं इनका इलाज शुरू करता हूँ। तब यहाँ इनको लाए और इस डॉक्टर ने उसका इलाज शुरू किया। अच्छा, अभी मैं मीठे के तला पे हूँ जी। बच्ची की चाचा लादा राम ने मेरे को रिपोर्ट दी है, जिसमें थाना पहुँच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बच्ची का पोस्टमार्टम करवाने के बाद में चूरू जिले के गांव नुहंद की 22 साल की एक युवती ने गांव डोकवा निवासी अपने प्रेमी से लव मैरिज की, तो उसके परिजन ही दोनों की जान के दुश्मन बन गए। प्रेमी युगल ने अब शुक्रवार को चूरू एसपी के दफ्तर पहुंच करके सुरक्षा की गुहार लगाई है। इस प्रेमी युगल ने एसपी को तहरीर दी और परिजनों को पाबंद करने की कार्रवाई की मांग की है। इनका कहना है कि दोनों के परिवार वाले उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो वहीं अब बात अन्य पिछड़ा वर्ग की सरकार से नाराजगी की। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से साल 2018 में जारी किए गए परिपत्र में अब संशोधन की मांग जोर पकड़ने लगी है और इसे लेकर हजारों की तादाद में युवा सड़कों पर उतर आए हैं और उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। आज आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले हजारों की संख्या में ओबीसी युवाओं ने जयपुर में शहीद स्मारक पर आक्रोश जताया। ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति के नेतृत्व में शुरू किए गए इस महा आंदोलन में राजस्थान जाट महासभा,
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश चौधरी समेत बड़ी संख्या में ओबीसी वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं। ओबीसी वर्ग की ओर से शुरू किए गए आंदोलन में सरकार को यह चेतावनी दी गई है कि यदि सरकार ने जल्द ही इस 2018 के परिपत्र में संशोधन कर सही परिपत्र जारी नहीं किया तो ओबीसी वर्ग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने को मजबूर होगा। तो प्रदेश के अलग अलग जगहों से युवाओं के पहुंचने का सिलसिला इससे पहले चला और बड़ी संख्या में युवा आज जयपुर पहुंचे, हल्ला बोला। राज्य सरकार द्वारा 2018 में जारी परिपत्र में संशोधन की मांग को लेकर आज ओबीसी वर्ग ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। हम इस वक्त शहीद स्मारक पर खड़े हैं। यहाँ दिखाना चाहेंगे कि बाड़मेर जिले से हजारों की तादाद में युवा आए हैं और इनकी मांग है कि सरकार ने 2018 में जो परिपत्र जारी किया है उससे ओबीसी वर्ग के हजारों अभ्यर्थियों के साथ कुठाराघात हुआ है। बेरोजगार अभ्यर्थियों को जॉब नहीं मिल पा रहा है। सरकार ने जो परिपत्र जारी किया है उसमें बेहद खामियां हैं और उसका नुकसान ओबीसी वर्ग को उठ रहा है। चूंकि अकेले बाड़मेर जिले से हजारों की तादाद में यहाँ पर जो है लोग पहुंचे हैं और वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस परिपत्र में संशोधन किया जाए, रोस्टर सिस्टम में संशोधन किया जाए। यहाँ हमारे साथ राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील हैं। आज जो ओबीसी वर्ग का ये पूरा प्रदर्शन है, किस तरह है, क्या मांगे? ओबीसी वर्ग मांग करते करते थक गया। अब हमने तय कर लिया है कि हमें ही कुछ करना पड़ेगा। ओबीसी आज तो आरक्षण मांग रहे हैं, जो इसका हक है वो नहीं दे रही है सरकार। मैं 20 साल से लगा हुआ, आज तक नहीं दे रही है। हमने ये तय नहीं कर ले ओबीसी कि हम राज ले, पहले राज ले और उसके बाद में ये ओबीसी का सिस्टम सीधा करें। ऐसा नहीं हो जाए। ओबीसी 55% है राजस्थान में, SC ओबीसी आरक्षित वर्ग मिलाकर के 85% है जनरल के आरक्षण के अलावा। तो 85% लोग साथ में खड़े हैं। ये आने वाले समय के अंदर इन सरकारों की समस्या खड़ी नहीं करते। आज बच्चों को मालूम पड़ गया, सब जानकारी आ गई, सब चीजें आ गई। हमने बहुत बारी बता दिया, बहुत लेटर लिख दिए, CM को भी, चीफ सेक्रेटरी को भी, सारी जगह हमारे लेटर चले गए, लेकिन उसके बाद भी नहीं मान रहे। तो अब ये रास्ता अपनाया है कि इनको मालूम पड़े और जानकारी हो। ये हमारा आज की तारीख में निर्णय है और इसमें डिसाइड करेंगे शाम तक क्या करना। मैं किसी भी राजनीतिक नेतृत्व से कोई ऐतराज नहीं। जो राजनीतिक दृष्टि से भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण दिया गया है बिल्कुल सही है, हमें उसमें ऐतराज नहीं है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी के द्वारा जो भ्रम पैदा करके विसंगति पैदा की गई है 17 अप्रैल 2018 के संशोधन से, हम ये चाहते हैं कि उसको निरस्त करके और भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण जिस तरह से महिलाओं का हॉरिजॉन्टल आधार पर कैटेगरी वाइज है, उसी तरह से भूतपूर्व सैनिकों का कैटेगरी वाइज आरक्षण क्षैतिज आधार पर हो, जिससे SC, ST, EWS और जो अनरिजर्व्ड ओपन कैटेगरी है उनके भूतपूर्व सैनिकों को भी लाभ मिल सके। कैमरा पर्सन भवानी सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो वहीं ओबीसी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से बात की हमारे जयपुर संवाददाता राकेश शर्मा ने। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कोटपुतली की, जहां पर बस्सी इलाके के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के तबादले से नाराज विद्यार्थियों ने स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया और प्रदर्शन किया है। स्कूल के बाहर धरने पर कुछ परिजन बैठे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान विद्यार्थियों के समर्थन में अभिभावक और ग्रामीण भी पहुंचे, शिक्षक के तबादले को निरस्त करने की मांग की। जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग की ओर से हाल ही में शिक्षकों की तबादला सूची जारी की गई और इसके तहत विद्यालय के शिक्षक श्रवण कुमार का तबादला यहाँ से किया गया है। इसी से नाराज बताए जा रहे विद्यार्थी अब वापिस से श्रवण कुमार को कोटपुतली में ही रखने की मांग कर रहे हैं। हमको हमारे श्रवण टीचर चाहिए, नहीं तो हम टीसी कटा लेंगे। हम बहुत सही पढ़ाते हैं, उनका ट्रांसफर कैंसिल नहीं हुआ तो हम टीसी कटा लेंगे। चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अगर इनकी जगह दूसरा आता है तो हम टीसी कटवाने के लिए। और अब बात करेंगे राजसमंद जिले की, जहां पर कांकरोली थाना इलाके में स्थित एक ज्वेलरी की दुकान को निशाना बनाते हुए 2 पुरुष और एक महिला ने सोने के जेवर चुराकर फरार हो गए, इस तरह के आरोप हैं। और सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, मौका मुआयना किया गया है। जानकारी के अनुसार कांकरोली सराफा बाजार में स्थित ज्वेलर्स शॉप पर कल दोपहर बाद 2 पुरुष और एक महिला पहुंची थी। आभूषण देखने के बहाने आरोप है कि महिला और पुरुषों ने 6 जोड़ी कान की बाली चुराई। पुलिस CCTV के आधार पर इन बदमाशों की तलाश कर रही है।
तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हुई। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज आबू रोड का दौरा है और इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम तैयारियां की गई हैं और प्रशासनिक तौर पर भी और संगठन के तौर पर भी आबू रोड के मानपुर हवाई पट्टी पर पहुंचने का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि करीब 20 मिनट की जनसभा होगी जिसे प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया लगातार मौजूद रहे और लोगों से भारी तादाद में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के लिए पीले चावल बांट करके उन्होंने आमंत्रित लोगों को किया है। तो प्रधानमंत्री का आबू रोड का दौरा और इसे लेकर आबू रोड के मानपुर हवाई पट्टी के पास प्रधानमंत्री मोदी का 20 मिनट का संबोधन प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री 20 मिनट के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। रात के 8 बजे बाद आबू रोड के मानपुर हवाई पट्टी पर पहुंचने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।